बागात भी मैं अल्लाह की राह में सदका करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही साद इब्न अबी वक्कास ने ये कहा, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, अल्लाह के नबी ने फौरन टोक दिया और टोकते हुए कहा, आए साद तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हो, तुम सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न अबी वक्कास का जवाब सुनो, अल्लाह के नबी ठीक है, मैं सारा का सारा माल नहीं खर्च कर रहा हूँ, अपने माल के 3 हिस्से कर देता हूँ, अपने माल को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, 2 हिस्से अल्लाह की राह में दे दूँ और 1 हिस्सा रोक लूँ जो मेरे मरने के बाद तरका बन जाए, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी बेटी वगैरह में तकसीम हो जाए। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से क्या मैं खर्च कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? हजरात बैठे पूछिए, किताबुल वसाया के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने कहा, आए साहब तुम अपने माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से भी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो। माल मेरा, लेकिन दीन के काम में भी नहीं, शरई काम में भी नहीं, 2 हिस्से भी नहीं दे सकते हो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते, अच्छा ठीक है अल्लाह के रसूल, तब ऐसा करता हूँ, आधा आधा कर देता हूँ, अपनी मिल्कियत, अपना माल, अपनी ज़मीन जायदाद आधे आधे बांट देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ, आधा सदका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साद तुम आधा आधा भी नहीं कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में आधे माल की वसीयत भी नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं। हजरत साद ने कहा, अल्लाह के रसूल आधा भी नहीं दे सकता हूँ? कहा नहीं, तो एक काम करते हैं, 3 हिस्से कर लेता हूं, अभी 2 रोक रहा था, अभी 2 दे रहा था, 2 दे रहा था और 1 रोक रहा था, 3 हिस्से करके ऐसा करता हूं 2 रोक लेता हूं और 1 को अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, 1 यानी 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 3 हिस्से करके 1 की मैं वसीयत कर दूं और 2 को रोक लूं जो मेरे मरने के बाद तरका बन जाए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आए साद हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, 1/3, 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, जिसको चाहो उसको दे सकते हो, और 2 हिस्से को रोकना पड़ेगा जो तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे वारिसीन में इस तकसीम होंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां बीवी बच्चे सब जोड़े जाएंगे और ये माल उनमें तकसीम होगा। 1/3 की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। पूरा वाकया बयान करने का सिर्फ मेरा मकसद ओनली इतना था कि दीन के काम में गरीबों और मिस्कीनों के लिए भी सारा माल खर्च करने की इजाज़त अल्लाह के रसूल नहीं दे रहे हैं। आपको 100-200 रुपये आप रिक्शा कमाते हैं, रिक्शा चला के 400 रुपये आप लेबर मजदूरी का काम करके कमाते हैं और आते ही आपने 200 रुपये अपने घर में दे दिए और 100 रुपये की शराब आप पी आते हैं। आपको ये खर्च करने की परमिशन आपको कहाँ से मिल गई? फिर आ जाइए उसी शादी और ब्याह में रस्म रवाज और फजूल खर्ची, कहाँ है ये? हम जरा अंदाजा लगाएं। एक निकाह वो भी तो था, एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। पढ़िए बुखारी किताब निकाह चैप्टर देखिए, अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा आप खामोश, उसने तीसरी बार कहा आप खामोश। एक सहाबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल वो बार बार कह रही है आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप खामोश हैं, आप जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, काफ़ी शादियां मैंने कर ली, अब मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं मजीद कोई शादी करूं, अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। उस सहाबी का जवाब सुनो, कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मैं शादी कर लेता हूं। कितना सिंपल मामला था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे शादी करोगी? उस औरत ने कहा आई तो थी आपके लिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसके साथ कर लूँगी, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलाया, जो ज़रूरत की चीज़ है वो सुनो। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम मेहर में कुछ दे सकते हो अपनी बीवी को? तो उसका जवाब क्या था? माँ इंदी शयून, अल्लाह के रसूल ऐसे ही पढ़ाना हो पढ़ा दो। ने कहा मेहर वहर नहीं है मेरे पास देने को कुछ भी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले घर जाओ, पूछ के आओ, शायद कुछ मिल जाए। घर गया, घर से वापस आए, वो सहाबी कहते माँ वजद तो शयन, घर में कुछ नहीं पाया मैंने। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ,
कहा अल्लाह के रसूल है ही नहीं, दोबारा जाने से क्या फायदा? कहा अल्लाह के नबी ने एक बार और जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। सोचा लोहे की अंगूठी तो बड़ी मामूली है, मिल ही जाएगी। गए, लेकिन घर से वापस आए और कहा अल्लाह के रसूल बा वजद तो खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर कैसे निकाह होगा? वो बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर बैठने के बाद उठ के चल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? जवाब सुनो उस सहाबी का कि अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ काम करूँगा, धंधा करूँगा, कमाऊँगा, मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो निकाह होगा नहीं, और जब निकाह होगा नहीं तो खाली बैठने से क्या फ़ायदा? अरे जा रहा हूँ, कुछ मेहनत मजदूरी करूँगा, कुछ कमाऊँगा, अपनी माँ को खिलाऊँगा, अपनी बहनों को खिलाऊँगा, अपने बाप का पेट पालूँगा। हमारे ऊपर तो और भी जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह के नबी ने उनको बिठाया अपने पास, इधर आओ, तुम्हारे पास मेहर देने को कुछ नहीं है? कहा नहीं। अच्छा ये बताओ कुरान की सूरतें कितनी याद हैं? तो उस सहाबी ने बताया, आए अल्लाह के नबी ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत। उन्होंने 5 सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या इन सूरतों को बगैर देखे पढ़ सकते हो? बगैर देखे का मतलब मुंह ज़बानी पढ़ सकते हो? बगैर देखे याद है? कहा हाँ मुंह ज़बानी पढ़ सकता हूँ, बगैर देखे याद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम इन सूरतों को अपनी होने वाली बीवी को सिखा सकते हो, याद करा सकते हो? कहा हाँ याद करा सकता हूँ। फरमाया आए औरत, तेरा शौहर मेहर देने के लिए ताकत नहीं रखता है, लेकिन कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना देता हूँ। तेरा शौहर इन सूरतों को तुझे याद करा देगा, क्या ये तेरा मेहर हो जाए तो तुझे निकाह कबूल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया और रुखसती कर दी, निकाह हो गया। ईमानदारी के साथ बताइए, ये जो निकाह हुआ है ये बुखारी के अंदर मौजूद है। न 200, 250, 300 बारातियों का पता है, न लड़की वाले आए, लड़के के हाथ में हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न घड़ी पहनाई गई, न सोने की अंगूठी पहनाई गई, न चोर आए, न डाकू आए। चोर और डाकू समझ रहे हो मैं किसको कह रहा हूँ? बारातियों को। हाजी साहब के बेटे की शादी, हाजी साहब सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं, 250, 300 चोर उनके पीछे पीछे हैं, डकैत। हाजी साहब दाढ़ी पे हाथ रख रहे हैं, मुंह में पान खा रहे हैं, सूरती वाला। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, मैं बेटे की बारात जा रही है। ये हाजी हज करके आया, बारात में जा रहा है। जर्जी साहब कहाँ जा रहे हैं? निकाह पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा दोस्त था जिसकी शादी हो रही है, उसने मुझसे कह दिया था मेरा निकाह आपको पढ़ाना है। मैं निकाह ही नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में 3-4 निकाह पढ़ाए, 3-4 को तलाक हो गई। तब से मैं पढ़ाता ही नहीं, छोड़, पढ़ाता ही नहीं। याद नहीं 3 या 4 पढ़ाए, शायद 4 चौथा है, शायद चौथा टिका हुआ चल रहा है कि नहीं याद नहीं, लेकिन जितने पढ़ाए अक्सर सबको तलाक हो गई, इसलिए पढ़ाना ही छोड़ दिया। और जहाँ गया झमेला हुआ, कभी बारातियों को देख के झमेला मैंने किया, कभी जहेज देखकर झमेला किया, कभी लड़के का सोने की अंगूठी पहने निकाह के मौके पर उसको उतरवाया, कभी मेहंदी लगी देखी, पहले इसको तेजाब डाल, पहले मेहंदी साफ कर। तू लड़का है कि लड़की? अबे मुझे किसका निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया? लड़के का या लड़की का? अरे मौलाना लड़का है। अरे मेहंदी लगी हुई हाथ में। अरे मेहंदी तो हाथ में औरतें लगाती हैं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अक्सर निकाह तो ऐसे मौके पर मैं भागा हूँ, निकाह नहीं पढ़ाया हूँ। और जिन 3-4 को पढ़ाया भी है उनको भी तलाक हो गई बेचारों को, तो पढ़ाते ही नहीं, पता नहीं कब किसके ऊपर गाज गिर जाए। और जो परेशान है अपनी बीवियों से, वो कहते हैं मौलाना अगर आपने मेरा निकाह पढ़ाया होता तो बड़ा अच्छा होता था, अभी तक छुटकारा मिल गया होता। मैं परेशान हूँ, अपनी बीवी से नौकर बना के रखती है मुझे। तो मेरे भाइयों, इस बारात में कोई बाराती दिखे अल्लाह के रसूल के जिस निकाह को पढ़ाया, रुखसत कर दिया, लड़का भी वही कपड़े पहने, लड़की भी वही कपड़े पहने हुए है। लड़की के माँ बाप नहीं थे, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए, और आपने उसका निकाह कर दिया। फजूल खर्ची से बचिए, अपने मुआशरे को पाक साफ करिए। चलते चलाते अजान 5:51 पे हो रही है। यहाँ पर जो टाइम है मेरा, जो हमारा जो ऐप बतला रहा है, आपके इस इलाके में 5:51 पर जो नमाज हो रही है, अजान हो रही है, 5:47-48 हो चुके हैं। रुखसत होते होते चंद कलमात इस इदारे के लिए
कि आपसे गुजारिश है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि फजूल खर्ची करें, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाथ की मुट्ठी बांध लें। इस मकसद के तहत जो प्रोग्राम किया गया है, आप उस मकसद में कामयाबी हासिल करें। और मैं यहाँ पर स्टेज पे हूँ, 2-4 मिनट आप मेरे हाथ में भी कुछ दे के जा सकते हैं, मुसाफा कर सकते हैं। मुसाफे का मतलब खाली मुसाफा नहीं, वो तो सड़क पे हो जाएगा। कुछ पैसा ऐसा इस इदारे के लिए अगर आप देना चाहें तो दे दें। अल्लाह ताला आपको इसकी खैर बरकत से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें फजूल खर्ची से बचाए, हमारे माशरे की इस्लाह फरमाए, हमारी शादियों में सादगी पैदा फरमाए और हम जमीअ मुसलमानों को एक इत्तेफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। जब तक जिंदा रखे अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।